ओ पूजनीय मातृशक्ति ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय कई सारे मंत्रों का अर्थ हमने कल तक देखा। 13वें मंत्र तक हम देख चुके, आगे देखेंगे। स्वामी जी ने उपासना ईश्वर की ही लिखी कि ईश्वर की ही उपासना करें, और उसके बाद कोई उपासनीय है तो कोई विद्वान के संग बैठें, विद्वान की उपासना करें। तो मुख्य रूप से स्वामी जी का यही है कि ईश्वर के निकट हम नित्य प्रति बैठे। सूत्र सुनाया ही था, आवरान न उपासित, आवरों की उपासना न करें, अर्थात अपने से हीन जो छोटे हैं उनके साथ ज्यादा न रहें। बड़ा व्यक्ति छोटे के साथ रहता है तो प्राय करके देखने को मिलता है, एक दूरी बना करके रखते हैं तो ठीक रहता है, और ज्यादा घुल मिल जाते हैं तो धीरे धीरे, जैसे छात्रों में कोई मिल गया, अध्यापक मिल जाता है, तो छात्र भी धीरे धीरे उसका सम्मान करना छोड़ देते हैं। ज्यादा निकटता से ये फिर बाद में उसको महसूस भी होता है कि देखो मैं बड़ा हूं, और यदि वो मानता है तो फिर उसको थोड़ा महसूस होने लगेगा कि बड़ा होते हुए मेरा सम्मान नहीं कर रहे। वो इसलिए हो जाता है कि ज्यादा निकटता होती है, घुल मिल जाते हैं, तब होता है। यदि हम एक दूरी बना करके रखते हैं, और रखनी चाहिए, उससे विशेष लाभ होता है। इसलिए आवरान न उपासित, अधिक छोटों की उपासना न करें। दूसरा जो हीन व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है, दुष्ट है, दुर्जन है, उसकी उपासना हम न करें, उसके निकट न बैठें। वहीं एक और कहा है कि उत्तमैर न विरोधेत, उत्तमों का विरोध भी न करें। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उनके विपरीत हम न चलें, उनका विरोध न करें, उससे भी हमारी हानि होगी। और वो नित्यम वृद्धोपसेविन, यहाँ भी उपासना की ही बात आ रही है कि हम नित्य प्रति विद्वानों की उपासना करें, बैठें उनके पास। ईश्वर की उपासना के विषय में बहुत सारे मंत्र स्वामी जी दे रहे हैं और कह रहे हैं, ओरोह पृथोः सुभोर्भुव इति त्वो उपासमहे वयम। इसका अर्थ कर रहे हैं, ओरोह को खोला, सर्वशक्तिमान अतीव विस्तृतो व्यापकः, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और अतीव विस्तृत अर्थात व्यापक जो परमेश्वर है वो सुभूर्भुवः सुष्ठुतया सर्वेषु पदार्थेषु भवति इति सुभुः, अर्थात अच्छे प्रकार से सभी पदार्थों में वो परमेश्वर भवति इति, पदार्थों में व्यापक है। अंतरिक्षवत आकाश स्वरूपत्वात् भुवः, अंतरिक्ष के तुल्य अर्थात आकाश के तुल्य जो परमेश्वर है, व्यापक है। एवं ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, त्वाम आपकी बहुनामसु उरु, और जो बहुनाम है वो उरु के यह बीच में शब्द जो ब्रैकेट में दिया है, उपासमहे वयम, अर्थात ऐसा जो स्वरूप परमेश्वर का है, हम उस परमेश्वर को ऐसे स्वरूप मान करके उपासमहे, उपासना करते हैं, निकटता करते हैं। बहुनामसु उरोह इति प्रत्यक्षम अस्ति, और ये उरोह जो प्रत्यक्ष अर्थात आपके सामने आते हैं, ऐसा ऐसा मान करके। प्रथो वरो व्यचो लोक इति तो उपासमहे वयम, कहा कि सर्व जगत प्रकाशक, प्रथ कहा सब जगत का जो प्रसारक है, प्रसारक विस्तार करने वाला, पृथु विस्तारे। वरह श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है,
व्यचः विविधतया सर्व जगत जानाति इति, और जो विविध रूप से सब जगत को जानने वाला है। लोकः लोक्यत सर्वजनैः लोकयति सर्वान्वा। लोक का अर्थ किया जिसको सभी सज्जन लोग जन लोग देखना चाहते हैं, देखते हैं, अथवा जो सबको देखता है वो। वयम ईदृक् स्वरूपम सर्वज्ञम त्वम उपास्महे, करें कि हम लोग ऐसे जो स्वरूप है आपका, सर्वज्ञ स्वरूप है, ऐसे स्वरूप की हम आपकी उपासना करते हैं। परमेश्वर के विविध गुणों को दिखा करके और विविध गुणों को लेकर के परमेश्वर की उपासना की चर्चा की है। आगे यजुर्वेद ऋग्वेद का मंत्र दे रहे हैं। युंजन्ति ब्रध्नम अरुषम चरंतम परितस्थुसः रोचन्ते रोचना दिवि। स्वामी जी ने इसके 3 अर्थ किए हैं, तीनों को देखते हैं। युंजन्ति करें कि ये योगिनो विद्वांसः, जो योगी विद्वान है, परितः सर्वतः सर्वान जगत पदार्थान मनुष्यान वा, सब ओर से सब जगत को अथवा मनुष्यों को, ज्ञातारम सर्वज्ञम, सबको जानने वाला जो है, अहिंसकम करुणामयम, अहिंसक को खोल दिया करुणामय, बड़ी विशेष बात है, बड़ा विशेष शब्द है। जब करुणा की बात आती है तो पुरुष के विषय में कम देखा जाता है कि इनके अंदर करुणा होती हो। करुणा के लिए किसको देखते हैं? माताओं को देखते हैं। स्त्री जाति को करुणा के विषय में ज्यादा प्रसिद्ध मानते हैं, लोक में भी प्रसिद्ध है ही। तो अहिंसक, माताओं में हिंसा कम होती होगी, ऐसा है जी? वो भी है, लेकिन कितनी अहिंसक हैं ये विभाग जरूर जानता होगा। ये जानते होंगे बैठे पुरुष वर्ग जो इनके साथ रहते हैं। वो कहने लगे कि जो स्त्री से डरता है वो सीधा स्वर्ग में जाता है, सीधा स्वर्ग में जाता है जो अपनी पत्नियों से डरता है। दूसरा कहने लगा जो नहीं डरता उसका क्या होगा? बोले उसको जाने की जरूरत नहीं, उसके लिए तो धरती पर ही स्वर्ग है, उस स्वर्ग की जरूरत ही नहीं, यही स्वर्ग है उसके लिए तो। लेकिन फिर भी ये तो कहने की बातें हैं। करुणा की जब बात आती है तो माताओं के अंदर करुणा विशेष देखी जाती है, और उस करुणा रूप को अहिंसक परमेश्वर को कहा। अरुषम अर्थात अरुष हिंसायम, स्वामी जी ने धातु दी। ब्रधनम विद्या योगाभ्यास प्रेम भरेण सर्व आनंद वर्धकम महंतम परमेश्वरम आत्मना सह युंजन्ति। विद्या योग के अभ्यास से और प्रेम पूर्वक सर्व आनंद वर्धक जो परमेश्वर है, महान जो परमात्मा है, हम उसको अपनी आत्मा के साथ जोड़ते हैं। ये योगी लोग जो जोड़ते हैं, ते आनंदे प्रकाशिता रुचिमया भूत्वा, वो आनंद में प्रकाशित होकर के, रुचिमान होकर के, द्योतनात्मके सर्व प्रकाशके परमेश्वरे परमानंद योगेन प्रकाशन्ते इति प्रथमो अर्थः। जो द्योतनात्मक प्रकाश स्वरूप परमेश्वर है, उसके आनंद से युक्त होकर के प्रकाशित होते हैं। ये पहला अर्थ स्वामी जी ने कहा। एक शब्द आया रुचिमया भूत्वा, रुचिमय होकर के। परमात्मा का जो ज्ञान है बड़ा रुचिकारक है, परमात्मा का विषय रुचिकर है। रुचम ब्राह्मम जनयंतो देवा अग्रे तत् ब्रुवन, ऋग्वेद में मंत्र आया है। करें कि परमात्मा का ये ज्ञान ऐसा है कि जो इसको सुनता है, माने इसकी तरफ बढ़ता है, उसकी बहुत रुचि होती है। रुचम ब्राह्मम जनयंतो देवा अग्रे तत् ब्रुवन, और जिस किसी के सामने इस ज्ञान को रखते हैं तो उसकी भी रुचि हो जाती है, ब्रह्मलोक में चले गए, क्योंकि विषय ही उपासना का है। नींद आ गई हमारे ब्रह्मचारी जी को? आ जाती है, उपासना में नींद ही आती है, जल्दी प्रभाव पड़ता है। अच्छा है।
तो रुचिम ब्रह्मम जनयंतो देवा अग्रे तद्ब्रुवन, माने परमात्मा का ज्ञान बड़ा रुचिकारक है और जिसके सामने हम रखते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं, उसकी भी रुचि को बढ़ाने वाला है। इन कथाएं जो गुरु लोग कथा करते हैं, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन भक्ति भाव विशेष हो जाता है तो सब लोग वहां बैठे रहते हैं, डटे रहते हैं, भीड़ की भीड़ जाती है। कुछ न कुछ तो है थोड़ा मोड़ा भक्ति भाव, भले ही अंधविश्वास हो, गलत हो, लेकिन भक्ति भाव के कारण इतनी भीड़ दिखती है। दूसरे भी बहुत सारे कारण हैं। एक भक्ति भाव सिखाने वाले ने कल यदि समाचार देखा हो, वो राम रहीम डेरा सच्चा सौदा नाम रखा है, सच्चा सौदा, धन धन सतगुरु। वही जैसे नक्कटा संप्रदाय लिखा ना स्वामी जी ने, नाक काट दो और परमात्मा दिखता है, नारायण दिखता है। इसने भी ऐसे ही किया। कल खबर आई हुई थी, समाचार आया हुआ था, 400 साधुओं को नपुंसक बना दिया। क्यों बनाया? कह रहे हैं कि जो ये नपुंसक बन जाएगा उसको परमात्मा दिखेगा। और ये भारत की जनता इतनी मूर्ख है, होड़ लग गई कि नपुंसक बनने के लिए डॉक्टरों से नस कटवा दी। किस लिए? भगवान मिलेंगे। तो ऐसे भी भक्त बैठे हुए हैं और भक्ति भाव में वहां जाते भी हैं लोग। तो ये जो परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की कथा है, परमात्मा का प्रवचन है, लोगों को वास्तव में रुचिकर लगता है। और कहा कि वो अगली पंक्ति कह रहे हैं कि जो उस परमात्मा को जानता है, तस्य देवा असन वसे, और वही व्यक्ति अपने को नियंत्रित कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। तो रुचिमया भूत्वा। दूसरा अर्थ कह रहे हैं परितस्थुसः चरंतम अरुषम अग्निमयम ब्रध्नम आदित्यम सर्वे लोकाः सर्वे पदार्थाश्च। करें परितस्थुत अर्थात चरंतम अरुषम अग्निमयम, जो अग्निमय विचरता हुआ, ब्रध्नम आदित्यम, जो आदित्य सूर्य है, वो सर्वे लोकाः सर्वे पदार्थाश्च, सब लोक और सब पदार्थ तद आकर्षणेन युक्ताः सन्ति, उसी के आकर्षण से युक्त हैं और उसी से प्रकाशित हैं। एते सर्वे तस्यैव प्रकाशे, उसी के प्रकाश में प्रकाशित है। रुचिकराः सन्त, रुचिकर होते हुए, प्रकाशित होते हुए, प्रकाशन्ते, प्रकाश कर रहे हैं, हमें दिख रहे हैं। ये दूसरा अर्थ स्वामी जी ने किया। तीसरा अर्थ और कर रहे हैं इसका, ये उपासकः परितस्थुसः सर्वान् पदार्थान् चरन्तम् अरुषम सर्वमर्मस्थम सर्वावयव वृद्धिकरम प्राणमादित्यम, ठीक है, प्राणम आदित्यम प्राणायाम रीत्या द्योतनात्मके परमेश्वरे वर्तमानम रुचिमंतम संतः युक्तम कुर्वन्ति। करें कि जो उपासक लोग परितस्तुसः सर्वान् पदार्थान् चरन्तम अरुषम सर्वमर्मस्थम, जो सब पदार्थों को प्रकाशित करता हुआ, सर्व अवयव वृद्धि कर्म, और जो सब की वृद्धि करने वाला प्राण है, उसी को आदित्य कहा। प्राणायाम रीत्या, प्राणायाम की रीति से, जो अभी प्राणायाम आपको बहुत अच्छा आचार्य जी ने विशेष रूप से खोला। इस विषय में हम तो अज्ञानी थे प्राणायाम के विषय में, और मेरे ख्याल में सभी लोग उस स्वरूप को प्राणायाम के को नहीं जानते हों। माने दम घोटना है एक बार, तो यही आया ना, घबराहट जब तक नहीं हो जाती तब तक श्वास नहीं लेना। और उस समय जब ऐसी स्थिति बना करके हम रखते हैं तो वास्तव में लाभ होता है। हम तो जिस दिन से सोना उसी दिन से दम घोट रहे हैं, बाहर श्वास रोक दिया, और जब तक यूं जैसे किसी का नाक बंद कर दे, मुंह दबा दे और वो हाथ पैर भी हिलने लगते हैं ना, ऐसी स्थिति तक पहुंचता हूं कि हाथ पैर जब यूं होने लगते हैं तब श्वास लेते हैं। बाद में लगता है हाँ लाभ तो है इसका, वास्तव में लाभ है। जब अभ्यास धीरे धीरे होगा, ये हाथ पैर भी मचलने बंद हो जाएंगे जब वो श्वास
अंदर अंदर जब घुटन होती है तो आराम से जब लेते हो वो पूरा अभ्यास होगा, लेकिन शुरू में तो हाथ पैर मचलते ही हैं। तो वो प्राणायाम की रीति से कह रहे हैं, द्योतनात्मक परमेश्वर है वर्तमानम, द्योत्म जो प्रकाश करने वाला परमेश्वर है उसमें वर्तमान होकर रुचिमंतः संतः प्रकाशित होते हुए युक्तम कुर्वन्ति, अपने को युक्त करते हैं। अतः ते तस्मिन् मोक्षानंदे परमेश्वरे, इसलिए वो उस मोक्षानंद परमेश्वर में सदैव प्रकाशन्ते, सदैव प्रकाशित होते हैं। अत्र प्रमाणानि निघंटु, ये निरुक्त के निघंटु के प्रमाण दे रहे हैं। मनुष्य नामसु तस्थुसः पंच जनाः महत प्रध्नम इति महन नामसु पठितम, ये निघंटु के दे दिए। आगे सतपथ का कह रहे हैं, तथा युंजन्ति प्रध्नम अरुषम चरंतम इति, ये वेद के मंत्र का टुकड़ा ही दिया। असौ आदित्यो प्रध्नो अरुषो अमुम एव अस्मा आदित्यम युनक्ति स्वर्गस्य लोकस्य समष्टि। करें असौ आदित्यो, ये जो आदित्य है उसको जोड़ते हैं, रोष रहित आदित्य को जोड़ते हैं, किस लिए? स्वर्ग के लिए। स्वर्ग लोकस्य समष्टि, ये स्वर्ग लोक में हमें पहुंचा देवे। आदित्यो है वही प्राणो रई एवं चंद्रमा रईर्वा एतत् सर्वम यन्मूर्तम च मूर्तम च तस्मात् मूर्तिरेव रई। आदित्यो है वही प्राण है, आदित्य ही प्राण है, जो मंत्र में प्राण अर्थ किया स्वामी जी ने। और रई एवं चंद्रमा, और जो रई हो चंद्रमा है। रईर्वा एतत् सर्वम, वो भोग्य वस्तु भी कहा है कि ये सब कुछ भोग्य वस्तुएं ही हैं, जो मूर्तम च अमूर्तम च, जो दिखता है और नहीं दिखता। तथा तस्मात् मूर्ति ही व रई ही, और जो दिख रहा है उसी में जगत रम रहा है, उसी को रई मान करके चल रहे हैं लोग। परमेश्वरात् महान कश्चिद अपि पदार्थो न अस्ति एव, अतः ये निघंटु प्रमाणम प्रथमे अर्थे योजनीयम कोष्ठक में है, आप लोगों के में शायद न हो। तथा सतपथ प्रमाणम द्वितीयम अर्थम प्रति एवमेव प्रश्नोपनिषद प्रमाणम तृतीयम अर्थम प्रति च। करेंगे परमेश्वर से महान कश्चित अभी पदार्थो न अस्ति एव, अतः परमेश्वर से बढ़कर के इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। सबसे बड़ी वस्तु ही मानते हैं। सुबह वो कह ही रहे थे, वो 2-3 दिन पहले कह रहे थे शायद माननीय मंत्री जी, वो मरने का वो सोचते हैं ना, जिनमें ज्यादा प्रेम हो जाता है, कहते भी हम तो साथ साथ मरे है जी। आज ही कह रहे थे साथ साथ मरने की बात कर रहे थे। और ज्यादा कौन करते हैं मरने की, साथ साथ मरने की? जोड़ा कहता है, जोड़ा माने दंपति कहता है। मित्र भी कह सकते हैं और भी कह सकते हैं, लेकिन यहां ज्यादा देखा जाता है साथ साथ मरने का। तो वो क्या सोचते हैं कि भी इससे बढ़कर के दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यदि ये पहले चला जाएगा तो मैं तड़पता रहूंगा, और यदि मैं चला गया तो ये दोनों आपस में ऐसा सोचते हैं भी इनसे बढ़कर के है ही नहीं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? परमेश्वर से बढ़कर के कोई भी नहीं है। लोक में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, मानते तो हैं, लेकिन ये गृहस्थ में पता नहीं कैसा क्या। एक ने पूछा कि भाई ये महिलाएं अपने पति को ए जी क्यों कहती हैं? ए जी बोलती हैं, ए जी। बोले भाई ये शॉर्टकट में बोलती हैं ए जी। बोले कहने लगे शॉर्टकट क्या है? कहने लगे ए से अबे और जी से गधे। कहते हैं ए जी ए गधे। बोलते रहते होंगे, पता नहीं वो तो है या नहीं है, लेकिन कल्पना ही कर लेते हैं लोग। तो वहां रहते तो हैं, लगता तो है कि इनसे बढ़कर के कोई भी नहीं होगा। लेकिन ऋषि तो कह रहे हैं कि परमेश्वरात् महान कश्चिद अपि पदार्थो न अस्ति, परमेश्वर से बढ़कर के कोई भी श्रेष्ठ पदार्थ नहीं है। अतः इसलिए कह रहे हैं कि जो प्रथम वो दूसरा अर्थ किया है वो सतपथ प्रमाण
निघंटु प्रमाणम प्रथमे अर्थे, वो निघंटु के प्रमाण से प्रथम अर्थ किया। तथा सत्पथ प्रमाणम द्वितीयम अर्थम प्रति, वो दूसरा अर्थ जो किया है वो सत्पथ की लेकर के। एवं एवं प्रश्नोपनिषद प्रमाणम तृतीयम अर्थम, और तीसरा जो अर्थ किया वो प्रश्नोपनिषद को आधार लेकर के किया। क्वचित निघंटु अश्वस्य अपि ब्रधनो रुसो नामनी पठिते, करें कि कहीं ये निघंटु में ब्रधन इस अश्व को घोड़े को भी कहते हैं, परंतु अस्मिन मंत्रे तद घटना नैव संभवती, वो अर्थ घटता ही नहीं घोड़े वाला इस मंत्र में। सत्पथ आदि व्याख्यान अविरोधात, मूल अर्थ विरोधात, एक शब्देन अपि अनेक अर्थ ग्रहणाच। सत्पथ का जो व्याख्यान देखा स्वामी जी ने, उसके कह रहे हैं कि उसके व्याख्यान विरोधात, उसका विरोध हो रहा, अविरोध नहीं, उससे विरोध हो रहा है यदि घोड़ा अर्थ करते हैं तो, और मूल जो मंत्र है उसमें भी देखते हैं तो उसका भी यदि घोड़ा अर्थ करते हैं तो वो ठीक नहीं होगा। एवं सती भट्ट मोक्ष मूल रही ऋग्वेदस्य इंग्लैंड भाषया व्याख्याने यद अवश्य पशो एव, क्या है, हाँ ठीक है, यद अश्वस्य पशो एव ग्रहणम कृतम, हो जाता है वो बंदर खा जाता है और परदेसी खांड मिलती है अश्वस्य और पढ़ रहे हैं अवश्य। क्या लिखा था, यह दुकान, यह जर्नल स्टोर रविवार को बंद रखा जाता है। दूसरे ने क्या पढ़ा, यह जर्नल स्टोर रविवार को बंदर खा जाता है, मैंने उधर जोड़ दिया, बंदर खा जाता है तो अश्व और अवश्य पढ़ दिया, ठीक है। पशु एवं ग्रहणम कृतम तद भ्रांति मूलम एवं अस्ति, करेंगे जो इस प्रकार होने पर भी भट्ट मोक्ष मूलर ने ऋग्वेद का जो भाष्य किया होगा उसको इंग्लैंड भाषा में, माने अंग्रेजी में जो व्याख्यान किया उसमें घोड़ा ही, पशु ही अर्थ किया है, उन्होंने ग्रहण किया। तद भ्रांति मूलम एवं अस्ति, वो भ्रांति मूलक है, समय हो गया। सायण आचार्येणस्य मंत्रस्य व्याख्यायाम आदित्य ग्रहणात एकस्मिन् देशे तस्य व्याख्यानम सम्यक अस्ति, और सायण ने जो इसका अर्थ किया, आदित्य जो अर्थ किया है, कह रहे हैं कि एक तरह से वो ठीक है, एक देश में ठीक है, परंतु न जाने भट्ट मोक्ष मूलरेण अयम अश्व अर्थ आकाशात व पातालात व गृहीत, करेंगे अश्व मोक्ष मूलर ने आकाश से उठाया, पाताल से ग्रहण किया है, व्यंग किया स्वामी जी ने। अतः विज्ञायते स्वकल्पनाया लेखनम कृतम इति ज्ञात्वा प्रमाण अर्ह नास्ति, इसलिए विज्ञायते पता लगता है कि उन्होंने अपने कल्पना से ये लिख दिया, ऐसा जानकर ये प्रमाण नहीं मानना चाहिए। इतना ही। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः अमा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।